अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या अज़मत रज़ा भागलपुरी भगौड़े हैं? क्या अज़मत रज़ा भागलपुरी गवैये हैं? क्या अज़मत रज़ा भागलपुरी नात इसलिए पढ़ते हैं कि उनको नजराना अच्छा मिल सके और अच्छे प्रोग्राम मिल सकें, अच्छा नजराना मिल सके? हाँ नाज़रीन किराम, ये बात है सरज़मीन घुंघरू कला की कि सरज़मीन घुंघरू कला में हज़रत अज़मत रज़ा पुरी से, अज़मत रज़ा भागलपुरी से बात होती है और नजराने की बात तय होती है। तो हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी जो कमेटी वाले होते हैं वो 15,000 रुपये हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी को कहते हैं कि हज़रत 15,000 रुपये नजराना ले लीजिए और आप हमारे सरज़मीन घुंघरू कला में तशरीफ़ लेकर के आइए। तो हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी ने कहा, नहीं, मैं 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा कम है, आप 20,000 रुपये देंगे तो मैं प्रोग्राम में शिरकत फरमाऊँगा। सरज़मीन घुंघरू कला के मेम्बरान ने कहा, ठीक है, अगर आप हज़रत 20,000 रुपये ले रहे हैं तो ठीक है, डन है, आप आ जाइए, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर के आइए। तो हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी के अकाउंट में उन्होंने बाकायदा पूछ लिया कि हज़रत आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी के अकाउंट में 10,000 रुपये सेंड कर दिए, 10,000 रुपये पे कर दिए फ़ोन पे के ज़रिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसकी सुबह को हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी SMS के ज़रिए कहते हैं कि मेरे ससुर की तबीयत अलील है, मेरे ससुर की तबीयत ख़राब है। तो वहाँ के कमेटी के मेम्बरान थे, उन्होंने कहा तबीयत ही तो ख़राब है ससुर की, लेकिन हज़रत तो प्रोग्राम में आ रहे हैं। हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी ने SMS में ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का इंतखाब हुआ, अज़ीम शान शोरा आए, खुतबा आए, लेकिन हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी तशरीफ़ लेकर के नहीं आए। वहाँ के लोगों का कहना है कि हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी तशरीफ़ नहीं लेकर के आए। अगर हज़रत आपको नहीं आना था तो हमको बता देते कि मेरे ससुर की तबीयत ख़राब है, मैं तशरीफ़ नहीं ला सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत तशरीफ़ लेकर के नहीं आए। लेकिन बात ये तो अलग रह गई, आना या ना आना। लेकिन हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी, जब ये उनका कहना है कि मेरे ससुर की तबीयत अलील है, मेरे ससुर की तबीयत ख़राब है, तो हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी मुंबई के प्रोग्राम में तशरीफ़ ले गए। हाँ नाज़रीन किराम, आप सही सुन रहे हैं, हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी मुंबई के प्रोग्राम में तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ के प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। तो जो सरज़मीन घुंघरू कला के मेम्बरान हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई है और अपलोड किया है कि हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी ने हमको क्या कहानी गढ़ दी है। और उन्होंने कहा है कि मेरे ससुर की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता। उन्होंने ये कहा मेरे ससुर की तबीयत ख़राब है, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन अगर ससुर की ही तबीयत ख़राब है तो आपको कहीं पर भी प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ले जाना चाहिए था, कहीं पर भी शिरकत नहीं फरमाना था। लेकिन आप उसके बावजूद भी यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके मुंबई के प्रोग्राम में तशरीफ़ ले गए। क्या कुछ चंद पैसों की खातिर ले गए? उनका कहना है अगर पैसों की बात थी तो हज़रत हमसे तुम मुतालबा करते, हज़रत हमसे बात तो करते कि हज़रत इतने पैसों में बात नहीं हो पा रही है, हमें थोड़े और ज़्यादा नजराना चाहिए, ये पैसे कम हो रहे हैं, कम नजराना हो रहा है। तो वहाँ के कमेटी के लोग कह रहे हैं हम पैसा और बढ़ा देते, क्योंकि आपसे बात तय हो गई थी और इसके बावजूद भी हज़रत नहीं आए, हमसे बात भी नहीं की और हज़रत प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर के नहीं आए। तो नाज़रीन किराम, पहले इस क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ आपसे गुफ्तगू फरमाऊंगा। पहले इस क्लिप को देख लीजिए। 22 नवंबर का ये देखिए, ये जो पैसा है 22 तारीख का जो है 10,000 एडवांस उसको दिया गया था यहाँ पे आने के लिए। और देख सकते हैं 10,000 देने के बावजूद भी, वो अपने अकाउंट में लेने के बावजूद जो है, यहाँ पे दूसरा हम पोस्टर आपको दिखा दे तो ये मुंबई का पोस्टर है, जो कि मुंबई से ये पोस्टर देखा जा रहा है कि वहाँ पे अज़मत रज़ा पहुंचे हुए। आखिरकार क्यों पहुंचे अज़मत रज़ा वहाँ पे? यहाँ पे नाम देखिए और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी दिखने को साफ मिलेगा कि अज़मत रज़ा भागलपुरी का नाम यहाँ पे साफ दिख रहा है। आखिरकार ये क्या वजह हो सकती है? आखिरकार ये क्या वजह हो सकती है कि 10,000 पैसा एडवांस लेने के बावजूद भी ये नाश्ता नहीं पहुंचा? तो चलिए जानते हैं यहाँ के गाँव के मेंबरों से आखिरकार क्यों ऐसा ये हुआ। तो भैया बताइए कि आप जो है 10,000 एडवांस देने के बावजूद भी अज़मत रज़ा आपके प्रोग्राम में नहीं आया, कारण क्या हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हाफिज़ खुर्शीद अंबर, मेरा मकान है घुंघरू कला बाबू, और मैं पढ़ाई करता हूँ जमशेदपुर में। मैं जिस मदरसे में पढ़ता हूँ उस मदरसे का नाम है मरकज़ी दारुल क़िरात। तो आज के हमारे गाँव वालों ने बहुत ही मेहनत, मशक्क़त और बहुत ही कठिनाई के साथ आज ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर सजावट है, और आज आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर पिंडाल वगैरह बनाया गया है। आप लोग ये बिल्कुल नज़ारा देखें,
उसके बाद मेरी बातों को गौर सुने कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको बागौर सुने आप। हमारे गांव में जलसा था बनाम गरीब नवाज सरकार कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें मुल्क के अज़ीमुश्शान शोरा भी तशरीफ़ लाए और मुल्क के अज़ीमुश्शान खुतबा भी तशरीफ़ लाए, बल्कि उनकी तारीफ़ भी ली गई, उनसे पूछा भी गया कि हज़रत आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बल्कि उन्होंने इजाज़त दी कि हाँ मैं आऊँगा। इसके बावजूद भी आज हमारा ये जलसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाए तकमील तक पहुँच गया, लेकिन भी हमारे बीच अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब नहीं आ पाए। इसकी क्या वजह है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अज़मत भाई आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, वाकई आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये आवाम जिस कदर आपसे गुस्सा है मैं आपको बता नहीं सकता, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप, और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शोहरत याफ्ता ज़िंदगी को और कामयाब बनाए। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की है अज़मत भाई। ये आप जो देख रहे हैं ना, हमारे इनायत भाई किधर है, इनायत भाई, इन्होंने अपने पैसे से, अपने फ़ोन से जो है आपको ट्रांसफ़र दी के पैसे 22 नवंबर को 10,000 रुपये आपको फ़ोन पे किया, उसके बावजूद भी आप आज नहीं आ पाए। अच्छा चलिए, हुआ था तो जब 20,000 बोले थे 20,000 भी। अच्छा चलिए देखिए किस कदर आपसे मोहब्बत है कि 15,000 रुपये में बात हुआ था, लेकिन आपने मुंह मांगा कीमत बोला कि नहीं हम 20,000 लेंगे, तो भी हमारे ये देख सकते हैं हमारे टिंकू भाई हैं, ये नौजवान कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि उन्होंने 15,000 कहा था, हमने 15,000 कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम 20 में आएंगे। फिर भी हमारे टिंकू भाई जो है और हमारे गांव की जितनी भी कमेटी है सारे लोग एंग्री हो गए कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम देंगे। इसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाले गए, इसके बावजूद भी आप आज नहीं आए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज 22 तारीख है, ठीक है, 22 तारीख के सवेरे में सुबह के वक्त में जब हम सारे लोग उठते हैं तो हमने क्या देखा मैसेज कि आपके ससुर जो है उनका तबीयत खराब है। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है भाई, किसकी तबीयत खराब नहीं होती, बिल्कुल खराब होती है। अब आज ना आपके ससुर की तबीयत खराब होगी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग तो ये सोच रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर क्या ढोंग बताया अज़मत भाई, आपने क्या यहाँ पे ढोंग बचाया। आपने डायरेक्ट बोल दिया आपने कि अच्छा आप अगर आपको नहीं आना था तो आप कॉल कर देते। हाँ मेरे साथ कुछ मजबूरी पेश आ गई है ना, हमारे साथ मजबूरी पेश आ गई जिसकी वजह से हम नहीं आ रहे, तो हम लोग ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेते। लेकिन इसके बावजूद भी आपने यहाँ पे कौन सा खेल बना करके रखा है अज़मत भाई, बताएं कौन सा आपने खेल बना करके रखा है कि 22 तारीख का प्रोग्राम होते हुए भी आज आप यहाँ नहीं आकर के मुंबई चले गए। क्या बात है आखिर, जब ये बात आवाम सुनेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। क्या हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है, बताएं क्या हमारा इस्लाम हमें यही बताता है कि हाँ तुम झूठ बोलो। मैं भी आप ही के बराबर का हूँ। अगर पैसे की बात थी तो आप हमको कॉल करते हैं ना, हम लोग को कॉल करते हाँ मैं इतना नहीं आ पाऊंगा बढ़ा दे, अगर हम ना बढ़ाते तो बोलते आप। दूसरी बात है कि उसके टाइम के मुताबिक हम लोग टाइम। और देखिए आपके देखिए ये हमारे सदर साहब हैं, ठीक है, अभी कुछ बोलिए उनके बारे में। तो जैसे कि अभी भाई से सुने कि यहाँ तक कि अज़मत रज़ा जी ने बोला कि अपने ससुर का तबीयत खराब है, तो चलिए तबीयत खराब है यहाँ तक कि हम लोग समझ सकते हैं तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पोस्टर आता है कि आप जा रहे हैं मुंबई, तो ये सरासर गलत है। हम भी आपके फैन हैं, हम भी आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, यहाँ तक कि सुन के आए कि अज़मत रज़ा भागलपुरी आ रहे हैं कुंदरू कला में, तो इस वजह से हम सुनने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आप 10,000 लेने के बावजूद आप पहुँचते हैं मुंबई और एक बहाना बना देते हैं कि मेरे ससुर का तबीयत खराब है, तो ये सरासर गलत है। तो आप बताइए कि क्या ये प्रोग्राम मतलब वो पैसों की वजह से करते हैं या मोहब्बत से करते हैं। अगर आप नबी की नात पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं पैसों का मोल नहीं किया जाता है हजरत, ठीक है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आप जो है कुंदरू कला का दिल तोड़ चुके हैं। आप भूल जाइएगा, आप रामगढ़ जिले में दोबारा आप आ सकते हैं, यहाँ के लोग आपको बहिष्कार करते हैं, दोबारा आप इस रामगढ़ जिले में आपको आना मना हो जाएगा। ये सख्त पूरे इस अवाम का कहना है कि आप रामगढ़ में आप दोबारा आ नहीं सकते। यहाँ के सदर साहब भी आप कुछ कहेंगे, बोलिए। मैं कुंदरू कला का सदर मोहम्मद अरशद अंसारी रामगढ़ से मैं बोल रहा हूँ।
मैंने एक प्रोग्राम फिट किया हुआ था जिसके अजमत रजा भागलपुरी जो नाथ खां के रूप में आने वाले थे, जिसमें एडवांस के रूप में मैं 10,000 रुपये भी पहले पेड कर चुके हैं 22 तारीख को। वो आने वाले टाइम के मुताबिक हम लोग गाड़ी भी बुक कर चुके हुए थे ले आने के लिए, वहाँ रिसीविंग के लिए। उसके एवज में हम लोग जब यहाँ प्रोग्राम फिट होने के बाद हम लोग जब यहाँ से गाड़ी रूम से मतलब यहाँ से निकलने वाले थे उसको लाने के लिए, उस दरमियान फ़ोन स्विच ऑफ आता है और फिर कुछ देर बाद बात होता है कि नहीं मेरे ये हम नहीं आ पाएंगे, कहीं हम और हैं किसी कारण में फंसे हुए हैं। और इस तरह का बहानेबाजी, इस तरह का नहीं ढोंग चलेगा, क्योंकि ये हर जगह का उलमाओं का ये सिलसिलेवार जो चलता आ रहा है, ये उलमा और सभी ये मिलकर जो ये खामियां हैं ये दूर करें, अन्यथा इस अंजाम को बहुत बेहतरीन तरह से उन लोग को अंजाम को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये गुजारिश है कि इस तरह से जो बदनामियां आ रही है और इस्लाम की तरफ से जो बदनामी आ रही है इसको आप सुधारने की कोशिश करें, इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो समझ सकते हैं ये आक्रोश किस लिए है, क्योंकि प्रोग्राम सजाया जाता है दिलों से, और आप अगर कुंदरू कला के नौजवानों को, पूरे कमेटी को अगर दिल तोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप दोबारा रामगढ़ में दिख गए तो आपका फिर क्या हाल हो सकता है। बराए ताखिर ऐसा आप काम ना करें, क्योंकि नौजवान और जितने भी आपके चाहने वाले हैं आपके नाम सुन के यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ और सुनने को मिलता है। पैसे नहीं, वो पैसे लेने के बावजूद भी अगर वो नहीं आए, अगर वो कहीं पे हाल में मिल जाएंगे तो हम लोग पूरा जलसे की जितना हमारे खर्चे हैं वो मैंने सारे खर्चे लूंगा, मैं पड़ेगा उसका, वो खर्चे का भरपाई वो पूरा करेंगे। अगर वो पैसे के लालच में पड़ते हैं तो फिर सब किस काम का है वो। तो बिल्कुल समझ लीजिए ये आक्रोश है, ये आक्रोश कोई गलत नहीं है, ये सही है। पब्लिक का जो गुस्सा है सरासर सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पब्लिक का कहना है कि अगर आप कहीं नजर आ गए तो आपसे पूरा जलसे का भरपाई किया जाएगा। यहाँ तक कि पूरा सबूत है, आपका बैनर में नाम दिया हुआ है, यहाँ तक कि आपको पैसा दिया हुआ है सरासर। अगर आप के मुताबिक रखा भी गया, आप भी वक्त दिए थे कि 22 तारीख को हम खाली है तो 22 तारीख को हमारे, इसलिए आपके मोहब्बत में 22 दिसंबर ना 22 दिसंबर को आप ही के लिए ये जलसा रखा गया, लेकिन आप पहुंचे नहीं। तो इस वजह से जो है यहाँ के पब्लिक आपको FIR भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ के गुस्सा हो चुके हैं पब्लिक, तो आप बताइए कहाँ तक आप सही किए हैं हजरत, ठीक है। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं आप भूल जाइएगा आप कोई झारखंड है आपकी नजर में, ठीक है ना। आप झारखंड आ नहीं सकते, और अगर दोबारा अगर आ गए तो यहाँ के पब्लिक और ऑडियंस और आपके जितने भी फॉलोवर हैं हम उनसे कहना चाहेंगे भाइयों, क्योंकि अजमत रजा का नात उतना भी बेहतरीन है, हम समझ सकते हैं, उनका तर्जमा कुछ अलग है, कुछ सुनने में बहुत ही दिलचस्प आता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनसे बेहतर नाटका हमारे झारखंड में भी मौजूद है, हमारा रामगढ़ जिला में भी मौजूद है। तो उनको बुलाइए, जरूरी नहीं है कि हम 15,000 20,000 30,000 दे के बाहर से बुलाया जाए, हमारे रामगढ़ में भी मौजूद है। रामगढ़ को बुलाया कीजिए, ऐसे जलसों को कामयाब किया कीजिए, पैसों के लालच में ऐसे नाटकों को बुलाया मत कीजिए। इस पैसों की वजह से आज का प्रोग्राम ऐसा हो चुका है, यहाँ के पब्लिक इतना नाराज हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। और जितना तो नाज़रीन किराम, आपने इस क्लिप को देखा कि किस कदर से उनका लोगों का गुस्सा टूट रहा है हज़रत अजमत रज़ा भागलपुरी पर। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जब आप प्रोग्राम कराते हैं तो अपने ही गाँव के जो शोरा हैं, शोरा हजरात हैं, खुतबा हजरात हैं, उनको बुलाया करें, ना कि बाहर से बुलाया करें। आप खुतबा को बुलाइए, आलिम बाअमल को बुलाइए, लेकिन जो शोरा हैं वो अपने गांव के ही शोरा रखें, ना कि बाहर से बुलाएं, क्योंकि ज़्यादातर शोरा ऐसे ही पाए जाते हैं जो पैसों का मुतालबा करते हैं, पैसों की बात रखते हैं, वो नात पढ़ते हैं तो पैसों की नजराने की खातिर नात पढ़ते हैं। हाँ नाज़रीन किराम, ये बात एक आध दफ़ा की नहीं, ये कई दफ़ा की बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये इस वीडियो को हर कोने पर पहुंचाइए, ताकि जो आज के शोरा हैं इस तरीके का ढोंग रच रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। मैं सब शोरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन शोरा की बात कर रहा हूं जो पैसों की नजराने की खातिर पढ़ रहे हैं, और ये बात उनको ही बुरी लगेगी क्यों, जो पैसों की नजराने की खातिर नाज शरीफ पढ़ते हैं, इश्क़े नबी नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि इसमें कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।